अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं और आप बिना रुके पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये कहानी बहुत डरावनी होने वाली है, तो इसे अकेले देखने की गलती मत करना। आज का रियल इंसिडेंट हमें हमारे सब्सक्राइबर विनय ने भेजा है और मैं उसी के नज़रिए से ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ। हम 4 दोस्त राहुल, कबीर, अजय और मैं हमेशा रोमांचक चीज़ों की तलाश में रहते थे। भूत प्रेत की कहानियाँ सुनना और डरावनी जगहों पर जाना हमारा शौक था, लेकिन हमें क्या पता था कि इस बार हमारा यह शौक हमें मौत के करीब ले जाएगा। कबीर ने एक रात हमें एक पुरानी हवेली के बारे में बताया। यह हवेली गाँव के बाहर वीरान जंगल में थी और वहाँ करण पिशाचनी का साया बताया जाता था। करण पिशाचनी कोई आम भूत नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जो अपने शिकार को धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल देती थी। गांव वाले कहते थे कि जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर वापस ही नहीं आया, लेकिन हमें इन बातों पर यकीन नहीं था। हमें लगा कि यह बस एक और डरावनी कहानी है जिसे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बताया होगा। इसलिए हमने ठान लिया कि हम इस करण पिशाचनी को पकड़ने के लिए हवेली में जाएंगे। रात के 12 बज चुके थे। हम चारों अपने कैमरे और ज़रूरी सामान लेकर उस हवेली में पहुंचे। हवेली की हालत जर्जर थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी और जगह जगह से छत टपक रही थी। अंदर घुप अंधेरा था और हर कोने से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। हमने अपना कैमरा ऑन कर लिया और हवेली में अंदर घुस गए। अजय ने कैमरे के साथ हर कोने की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी हमें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे किसी चीज़ के सड़ने की गंध हो। यार, ये जगह तो सच में बहुत अजीब है, राहुल ने धीमी आवाज़ में कहा। डर मत, बस हमें करण पिशाचनी को रिकॉर्ड करना है और लोगों को दिखाना है कि यह सब झूठ है, कबीर ने हंसते हुए कहा। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी ये हंसी कुछ ही पलों में चीखों में बदलने वाली थी। हम हवेली के अंदर कुछ ही कदम चले थे कि अचानक एक दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हम सब चौंक गए। ये हवा थी, कुछ नहीं, अजय बोला, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट थी। तभी हमें महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। राहुल ने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अचानक हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। हम सब ने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी कबीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, करण पिशाचनी, अगर तू यहाँ है तो सामने आ। उसकी आवाज़ हवेली में गूंज गई और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी हमारे कैमरे अपने आप बंद हो गए। अचानक हमें लगा जैसे हवेली की दीवारें हिल रही हों। छत से धूल झड़ने लगी और एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आने लगी। और फिर हमने उसे देख लिया। सामने अंधेरे में लाल चमकती आंखों वाली एक परछाई खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, हाथ लंबे और टेढ़े मेढ़े थे और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। करण पिशाचनी हमारे सामने थी। हम सब जैसे जम से गए थे। लाल चमकती आंखों वाली परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे कोई हड्डियों के बिना लटकी हुई चीज़ ज़मीन पर रेंग रही हो। बाहर चलो, अजय ने हकलाते हुए कहा, लेकिन हमारे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। तभी हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। यह बदबू इतनी तेज़ थी कि हमारे सिर घूमने लगे। हमने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी तुम बच नहीं सकते। यह आवाज़ कहीं अंदर से आई थी, जैसे हवेली की दीवारें बोल रही हों। और अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई। हमें एक सेकंड के लिए लगा कि शायद यह हमारा भ्रम था, लेकिन तभी कबीर ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। कबीर अपनी गर्दन पकड़कर चीख रहा था, जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो। हमने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी गर्मी थी कि हमें झटका लगा। उसकी आंखें उलट गई थीं और उसके मुंह से अजीब से शब्द निकल रहे थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा बोल रहा हो। हमें इसे बाहर ले जाना होगा, राहुल चिल्लाया। हमने मिलकर कबीर को खींचा और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे वह अपने आप जोर से बंद हो गया। अब हम फंस चुके थे। हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कबीर की हालत बिगड़ती जा रही थी।
क्या करूं? अजय बोला। शांत रहो, हमें बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, मैंने कहा। राहुल ने दीवार पर लगे एक पुराने झरोखे को देखा। वो खिड़की, शायद उससे बाहर निकल सकते हैं। हमने कबीर को उठाया और खिड़की तक लाने लगे, लेकिन तभी फर्श से अचानक काली परछाइयां उठने लगीं। वे किसी जीवित चीज की तरह थीं। वे हमारे पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कोई नहीं बचेगा, एक गूंजती हुई आवाज हवेली में फैली और तभी अजय की चीख गूंज उठी। हमने मुड़कर देखा तो अजय हवा में उठा हुआ था। उसकी गर्दन पर काले हाथों के निशान बन चुके थे। उसकी चीखें भयानक थीं। अजय! हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हमारी पकड़ से दूर छिटक गया। अजय हवा में लटका, तड़पा और फिर एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर गिर गया। हम दौड़कर उसके पास गए, लेकिन अजय की आंखें खुली थीं, पर वो अब सांस नहीं ले रहा था। अजय मर चुका था। हमारे दोस्त की लाश हमारे सामने पड़ी थी और हम कुछ नहीं कर सके। कबीर की हालत अब और भी बिगड़ चुकी थी और हवेली से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो हम यहाँ मरने का इंतज़ार करें या फिर किसी तरह कर्ण पिशाचनी का सामना करें और इसे ख़त्म करें। हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। कबीर की हालत गंभीर हो चुकी थी और अजय की लाश हमारे सामने पड़ी थी। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक गहरी खामोशी फैल रही थी, जैसे कुछ भी घटने के लिए तैयार हो। हमें निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम भी नहीं बचेंगे, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में घबराहट थी। राहुल चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था, जैसे वह पूरी तरह से टूट चुका हो। यह क्या हो रहा है विनय? कबीर को तो देखो, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, वह बोला, लेकिन कोई हल नहीं था। कबीर, तुम ठीक हो? मैंने कबीर को शेक किया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से उलटी हो चुकी थीं। वह अब अपने आप बोलने लगा था, लेकिन यह बोलचाल किसी इंसान की नहीं थी। तुम सब मरने वाले हो। कबीर के मुंह से गहरी, खौफनाक आवाज़ आई। यह आवाज़ उसकी नहीं थी, बल्कि उस कर्ण पिशाचनी की थी जो उसे जकड़े हुए थी। तभी हवेली के चारों ओर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से हमारे पास आ रहा हो। हम सब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि हम इस हवेली में फंस चुके हैं और शायद अब हमें कभी बाहर निकलने का मौका न मिले। हम चारों उस स्थिति में थे कि अगर कुछ नहीं किया तो यह हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तभी अचानक हमें एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। कोई अंदर से हमारी मदद के लिए आ रहा था। हम सब ने उसी दिशा में देखा। दीवारों में फटी हुई दरारों से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी और एक आदमी जो हमें दिखाई दे रहा था हमारे पास आ रहा था। तुम लोग फंस गए हो? उस आदमी ने कहा। तुम कौन हो? राहुल ने सवाल किया। वह आदमी दिखने में बहुत बूढ़ा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह बहुत धीरे धीरे हमसे मिला और बोला, मैं यहाँ का पुराना निवासी हूँ। मैं जानता हूँ इस हवेली के सारे रहस्यों को। तुम्हें यहाँ से बचने के लिए एक तरीका चाहिए, तो मेरी मदद करनी होगी। हम सब ने उस आदमी से पूछा कि वह किस तरह हमारी मदद कर सकता है, और उसने कहा, कर्ण पिशाचनी एक ऐसा भूत है जो सिर्फ उस वक्त कमज़ोर होती है जब उसे किसी की डर से बाहर खींच लिया जाता है। अगर तुम सब उसे उसकी ज़मीन से बाहर ले जाओ तो वह कमज़ोर पड़ सकती है। हम सब सोच में पड़ गए कि क्या हम इतना जोखिम उठा सकते थे, लेकिन यह हमारे लिए आखिरी उम्मीद थी। हमने उस आदमी की सलाह मानी और हमने तय किया कि हम कर्ण पिशाचनी को हवेली के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही हम एक कदम आगे बढ़े, हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। हमने कबीर को खींचते हुए दरवाजे के पास ले जाया। अचानक एक कटा फटा हाथ उसकी पीठ पर पड़ा और वह चीखा। उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। अब वह पूरी तरह से कर्ण पिशाचनी का गुलाम बन चुका था। हमने सोचा कि हम उसे बचा नहीं सकते, लेकिन हम खुद को और राहुल को जिंदा बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगे। तभी वह बूढ़ा आदमी हमें एक पुराने झरने के पास ले गया। उसने कहा, यह वही जगह है, यहाँ से तुम कर्ण पिशाचनी को बाहर निकाल सकते हो। हमने हर कदम संभल कर रखा। जैसे ही हम झरने के पास पहुँचे, अचानक हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। कर्ण पिशाचनी सामने थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में जल रही थीं
तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम सब मारे जाओगे। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर करण पिशाचिनी को बाहर खींचने की कोशिश की और इसी दौरान वह बूढ़ा आदमी चुपचाप पास खड़ा था। अचानक एक तेज लहर आई और करण पिशाचिनी की चीखें सुनाई दीं। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग से हर डर को बाहर निकालने की कोशिश की। तभी करण पिशाचिनी की रूह बाहर निकलने लगी। वह हवा में तैरने लगी और फिर पूरी हवेली में एक धमाका हुआ। उसके बाद चारों ओर सन्नाटा फैल गया। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें महसूस हुआ कि हवेली पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। करण पिशाचिनी गायब हो चुकी थी और हवेली का खौफ भी खत्म हो चुका था। हम सब एक दूसरे से लिपटकर खुश हो रहे थे कि हम बच गए हैं। उस बूढ़े आदमी ने हमें बाहर निकाला, लेकिन हमें पता था कि वह आदमी मदद के लिए था और अब वह कहीं गायब हो गया था। हमने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन हमारी आंखों के सामने क्या हुआ था हम अब भी नहीं समझ पाए थे। वह बूढ़ा आदमी कहाँ गायब हो गया? क्या वह सच में हमारी मदद करने वाला था या फिर वह भी करण पिशाचिनी का हिस्सा था? हम धीरे धीरे हवेली से बाहर आ गए। अजय की मौत का खौफ अब भी हमारे दिलों में था और कबीर को बचा नहीं पाए थे। वह अभी भी गहरे सदमे में था। उसकी आंखें सुन्न सी हो चुकी थीं, जैसे वह किसी और दुनिया में खो चुका हो। यह सब कैसे हुआ? राहुल बोला। उसकी आवाज़ में हताशा थी और आंखों में एक खौफ। मैंने कहा, वह बूढ़ा आदमी हमें कैसे मदद कर सकता था? और वह हवेली का रहस्य, यह सब क्या था? हमने एक बार फिर उस हवेली की ओर देखा, लेकिन अब वह पुरानी खौफनाक हवेली बिल्कुल शांत लग रही थी। एक भी आवाज़ नहीं थी, जैसे कुछ भी कभी नहीं हुआ हो। क्या अगर वह बूढ़ा आदमी ही करण पिशाचिनी था? राहुल ने कहा, यह भी हो सकता है कि उसने हमें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिया ताकि हम खुद को और ज़्यादा खतरे में डाल सकें। हम सब फिर से सोच में पड़ गए, लेकिन कबीर ने अचानक कहा, हमने सबको खो दिया, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, हम बच गए। हम समझ गए कि अब हमें जो करना था वह यही था, हमें इस अनुभव को अपने भीतर समेटे हुए आगे बढ़ना था। हमने वह खौफनाक हवेली छोड़ दी और रास्ते में जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने लगे। हवेली से बाहर निकलते ही हमें एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे किसी ने हमारी पीठ पर हाथ रखा हो। हमने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर हमें महसूस हुआ कि शायद अब हवेली का असर हमारे साथ नहीं था, लेकिन दिल में यह खौफ अभी भी था और हम जानना चाहते थे कि यह सब क्यों हुआ। जब हम गांव पहुंचे तो हमें अचानक ही वह बूढ़ा आदमी याद आया। उसकी आंखों में वह अजीब सी चमक और उसकी आवाज़ हमें अब भी सुनाई दे रही थी। क्या वह सच में हमारा दोस्त था या फिर वह भी उस करण पिशाचिनी का हिस्सा था जो हमें अपनी जाल में फंसाने के लिए भेजा गया था? हम एक दूसरे से यह सवाल करते रहे, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। हमने सोचा कि हम इस घटना को भूलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक दिन हमें गांव में एक और व्यक्ति मिला। वह भी उस हवेली के बारे में पूछ रहा था। तुम लोग हवेली में थे ना? उस व्यक्ति ने पूछा। हमने हाँ में सिर हिलाया। वह आदमी धीरे धीरे बोला, तुम नहीं जानते कि वह हवेली कितनी खतरनाक है। जो वहाँ जाते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। हमने सोचा कि वह भी शायद हमारे जैसे ही है, जो उस हवेली के खौफ से जूझ रहा है। लेकिन फिर वह आदमी एक खौफनाक हंसी हंसा और हमें महसूस हुआ कि वह कोई और था। वह आदमी किसी और समय से आया था, जैसे वह हमसे जानबूझकर हमारी कहानी सुनने आया हो। अब यह सवाल था कि वह आदमी कौन था और क्या हम अभी भी करण पिशाचिनी के जाल में फंसे हुए थे। हमने वह खौफनाक हवेली छोड़ी थी, लेकिन हमें अब भी यह नहीं पता था कि हम सच में सुरक्षित थे या नहीं। लेकिन एक बात अब साफ थी, कर्ण पिशाचिनी का जाल कभी भी किसी के लिए ख़त्म नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में उस हवेली के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। अजय और कबीर की मौत के बाद हम तीनों के दिलों में एक खालीपन था। हमें लगता था कि हम अब पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, लेकिन हम अपने आप को समय से पहले हार मानने नहीं देना चाहते थे। राहुल और मैं अब भी एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे, लेकिन एक रात हम दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हम दोनों जैसे ही घर से बाहर गए तो एक साया हमारे पीछे पीछे आ रहा था। तुमने फिर से उस हवेली के बारे में सोचा? राहुल ने पूछा। मैंने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हम हमेशा के लिए फंस गए हैं।
वो साया जैसे ही हमारे पास आया अचानक अंधेरे में घुलकर गायब हो गया। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह कर्ण पिशाचनी है? मैंने कांपते हुए पूछा। राहुल ने मेरी ओर देखा और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन हम अब इसे और नहीं झेल सकते। इस बार सब कुछ खत्म करना होगा। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अब वापस उसी हवेली जाएंगे। हमें यह जानने की ज़रूरत थी कि कर्ण पिशाचनी अब तक कहाँ था और वह हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहा था। हवेली की ओर बढ़ते हुए हमें डर और खौफ दोनों का एहसास हो रहा था। हम दोनों को यह एहसास था कि यह हमारी आखिरी यात्रा हो सकती है। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, हम दोनों के पैरों में कंपी दौड़ने लगी। हवेली अब भी वही डरावनी और खौफनाक लग रही थी, लेकिन अंदर से एक अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। हम दोनों धीरे धीरे हवेली के भीतर कदम रखते हैं। हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। फिर अचानक हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया। हम दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या हम फिर से कर्ण पिशाचनी के जाल में फंस गए हैं? राहुल ने डरते हुए कहा। हम दोनों अंदर से पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल ही गया। जैसे ही हम हवेली के अंदर पहुंचे, एक भयंकर चीख और कर्ण पिशाचनी हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी लाल रोशनी थी और उसकी हंसी गूंजने लगी। तुम दोनों अब मेरे सामने हो, क्या तुम दोनों बच सकोगे? उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। हमने हाथ में एक तावीज़ लिया था जो हमें हवेली में रहने वाले एक बुजुर्ग ने दिया था। यह तावीज़ तुम्हारी रक्षा करेगा, उसने कहा था। अब वह समय था जब हमें वह तावीज़ इस्तेमाल करना था। हमने उसे मजबूती से पकड़ लिया और तावीज़ को कर्ण पिशाचनी के सामने किया। अचानक एक बड़ी रोशनी चमकी और हवेली में हलचल मच गई। कर्ण पिशाचनी चीखते हुए हवा में उड़ने लगी, जैसे वह कुछ से डर रही हो। हम दोनों समझ गए थे कि अब वह हमारी शक्ति से डर चुकी थी। हमने तावीज़ की शक्ति का पूरा उपयोग किया और कर्ण पिशाचनी को पूरी तरह से हरा दिया। हवेली की दीवारें कंपाती हुई ध्वस्त हो गईं और कर्ण पिशाचनी की चीख पूरी हवेली में गूंजते हुए धीरे धीरे शांत हो गई। हमने हवेली को छोड़ने से पहले एक बार फिर देखा और अब वह पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। कर्ण पिशाचनी की कोई आहट नहीं थी। हमारी जिंदगी अब पहले जैसी हो चुकी थी, लेकिन हमें यह एहसास था कि उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हमने यह किया, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस अनुभव ने हमें जो सिखाया है वह कभी नहीं भूलना चाहिए, मैंने कहा। हम दोनों ने एक गहरी सांस ली और हवेली के पास से वापस लौट गए। हम जानते थे कि हम अब सुरक्षित थे, लेकिन हमें यह समझ में आ चुका था कि हर डर का मुकाबला करना और उससे आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्द ही और भी डरावनी कहानियाँ लेकर आऊँगा।